साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई को पर्वत करे, पर्वत राई बाहें। सब कुछ कर सकते हैं वो, वैसा समर्थवान है। मसकई करई विरंची प्रभु, मच्छर ऐसे एक बार करते साफ। अब ब्रह्मा जी बना देते। ब्रह्मा जी का एक दिन की आयु है 4 अरब 32 करोड़ साल, 100 साल जीते हैं, कितनी लंबी आयु। तो मच्छर को वो बना सकते हैं। ऐसा है वो समर्थवान ईश्वर। तो उन्होंने दुनिया को बना दिए, रचा दिए दुनिया को। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाया, काहे तूने दुनिया को बनाया। आप पूछते रहिए, बना दिया। हम फंस रहे हैं, पीड़ रहे हैं। काल रूप चक्की चले सदा दिवस और रात, अगुन सगुन दोई पाटलाता में जीव पिसात। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोया, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई सब भूसा बन रहे। इसलिए कीले से लगा रहे तो बाल न बाका होए। तो कहने का अभिप्राय है दुनिया बनाते हैं ईश्वर। एक दक्षिण भारत के एक बड़े विद्वान थे, विद्वान दार्शनिक सन हुए। उन्होंने कहा था कि एक बार वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई। सारे वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग किया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे दुनिया का, और फिर उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको प्रस्ताव बोलते हैं। ये प्रस्ताव ये था कि आज के बाद कोई भगवान भगवती देवी देवता की पूजा नहीं होगी। कारण तो कारण ये कि हम वैज्ञानिक सब कुछ बनाने में समर्थ हो गए हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स, वी आर एबल टू क्रिएट, what to talk of trees and animals, we can clone the human body. So since we are capable to do anything and everything, so we need not to do prayer, we need not to accept ईश्वर as a creator. का मैंने सब कुछ कर लिया हम लोग, तब भगवान को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? एक ने कहा वहाँ सूचना भेज दो भगवान के पास कि अब आज से तुम्हारी पूजा पाठ सब कैंसिल। तो एक वैज्ञानिक चला गया भगवान के पास, बोला, गॉड आई थिंक वी डोंट नीड यू एनी मोर, नाउ योर पूजा पाठ एंड एवरीथिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर कैंसल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू एज ए गॉड, एज ए क्रिएटर, एज ऑलमाइटी, सो बी विथ योर सेल्फ एंड आई डोंट केयर बॉदर अबाउट यू। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से आपकी पूजा पाठ सब खत्म, अब आप जानो अपना काम जाने आपका, अब हम लोग अपने में सब कुछ ठीक ठाक हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भगवान कहते सब कुछ करते हो? कहते हाँ, वैसे वैसे थोड़े वैज्ञानिक हैं। तो भगवान कहते ठीक है भैया, तो चलो हम भी अब आराम करते हैं क्षीर समुद्र में। और स्वागत सत्कार हुआ उसका वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक जब आने लगे ना वहाँ से भगवान के धाम से, तो वैज्ञानिक भगवान कहते अच्छा भैया एक बात करो कि तुम लोग तो सब कुछ करने में निपुण हो ही, तो चलो एक बार हम लोगों का चैलेंज हो जाए कि कौन बढ़िया आदमी बनाता है। अभी तू बोल रहा था कि आदमी भी बनाता हूँ, आदमी भी बनता है ना। एक एक बेबी टेस्ट ट्यूब सेंटर, एक एक हॉस्पिटल है। वहाँ जो माता बहन को बच्चा नहीं है तो वहाँ भी यदि होने का होता है तो कुछ वहाँ पर है इलाज। तो जैसे जर्सी गौ को देख लीजिए ना, तो ये प्रक्रिया मनुष्य में भी लागू होता है। यही वैज्ञानिक बोला हम लोग उस तरह से बना लेते हैं, काम चल जाएगा, आपका जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो एक तरह से शर्त लगाओ कि कौन बढ़िया बनाता है आदमी को। तो भगवान क्या किए, तो एक मुट्ठी मिट्टी लिए, हमारे मंत्र बन गए आदमी। अब भगवान कहते डू द सेम वे एज आई डिड फ्रॉम द बिगिनिंग, तुम भी इसी तरह से करो जैसा मैंने किया, इसी तरह आदमी बनाओ, तब ना हमको विश्वास होगा कि तुम लोग सब कुछ बना सकते हो। अब कहिए जो वैज्ञानिक भगवान को चुनौती देगा वो भी तो साधारण नहीं होगा ना, तो वो भी हिम्मत मान के अपना कल पुर्जा जोड़ने लगा, हम भी बनाएंगे। तो वो भी एक मुट्ठी मिट्टी लिया, अब अपना जंत्र लगाने लगा उसमें। तो भगवान उसके हाथ को पकड़ा, खबरदार तू जो ये मिट्टी ले रहा है तो ये मिट्टी तुम्हारा बाप बनाया है क्या? मिट्टी भी तो मेरा ही है ना। तो दुनिया में जो कुछ भी कोई बनाते हैं ना तो यहीं का ले करके बनाते हैं।
यहाँ का संसाधन नहीं दीजिए तो क्या बना पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं वैज्ञानिक सब कुछ बनाए, धन्यवाद है, पर एक चुटकी मिट्टी बनाने की सामर्थ्य उसमें अभी तक नहीं हुई है। पर ईश्वर ऐसे समर्थवान है कि ना किछ तो किछ कर दिखलाया, तदी आप ते आप उपाया, अपने आप से सब कुछ बन गए। भगवान लीला कर रहे हैं वृंदावन में, तो वहां पर ब्रह्मा जी देखा कि ब्रजवासियों के साथ भगवान खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी चक्कर खा गई कि भगवान असली है कि नकली है, जूठा कोठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं। पर जूठे फल सबरी के पायो, प्रेम विवश रघुराए। ब्रह्मा जी ये नहीं समझ पाए कि प्रेम ही सब कुछ होता है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही आधार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए सूरदास जी महाराज एक भजन ही बैठा दिए, एक कड़ी सुन लीजिए। अरे सब सोची प्रेम सगाई, सब चलिए बंद कीजिए, कहाँ से उठाते हैं। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। तो हो गया, बंद कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि झूठे फल सबरी के पायो, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो उसको भ्रम हुआ कि असली नहीं है भगवान, उसके गौ बछड़े को ही चुरा लिए। ब्रजवासी कहते भैया गौ बछड़ा लगता है, गौचारण करते हुए दूर चली गई होगी, चलो घुमा के ले आओ, हम लोग को खाने पीने में बड़ा मजा आ रहा है, भैया तू ही ले आ। अब भगवान तो भगत के बस में है। भगवान भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसके जान। भगत के बस में है हनुमान भगवान, क्योंकि भक्त के बस में भगवान नहीं है, भक्त ही भगवान को बस में करके रखते हैं, हृदय में बसा के रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान चले जाते हैं गौ बछड़ा को देखने की, भाई कहाँ चली गई गौ माता। जाते जाते बहुत दूर तक गए, कहीं कोई आता पता ही नहीं। लौट के आते हैं, और तब तक में ब्रह्मा बाबा की खुरफाती खोपड़ी 4 इधर ब्रजवासियों को भी कर दिए पार, टपा दिए। अब भगवान सोचते हैं कि ये कौन कर रहा है भाई, जोगी के आगे धुरखेल, मायापति सेवक सन माया। मायापति के साथ कौन माया कर रहा है। नेत्र कमल बंद किए और सब कुछ जान गए, ये ब्रह्मा बाबा की करतूत। और प्रभु ने एक संकल्प किए, और जितने हजारों हजार गौ बछड़े ब्रजवासी थे सब कुछ अपने आप में बन गए। एक हो हम बहुत श्यामा, एक हूँ बहुत हो जाऊं, और हो गए। एक सिंबल दिया गया, उदाहरण दिया गया। ईश्वर ऐसे करते हैं। तो दुनिया बना दिए और जीव माया काल कर्म के बस ये ईश्वर से अलग हो गया। जीव जब ते हरिते बिलगायो, तब ते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो, तेई भ्रम ते नाना दुख पायो। आकरि 4,84,000 है जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। तू उतरी परियो तम माही, पीवने शब्द में याते परि गयो, दूर चलो ने शब्द में। तो ये प्रकृति बनी, सृष्टि बना, और ये जीव जो ईश्वर के साथ था, ईश्वर का अभिन्न अंश था, वो जीव सो माया बस भयउ गोसाई, बांधेउ कीर मरकट की नाई। ये बंदर और सुग्गा के तरह बंध गया, फंस गया माया के जंजाल में, जपाल में। और यहीं पर बड़े बड़े शहर को घुमाना पुरंजन, और छोटे शहर को, तो बड़े छोटे शहर क्या, तो बड़े बड़े शरीर बड़ा शहर, और छोटे छोटे शरीर छोटा शहर। ये जीवात्मा पुरंजन 84 में कौन कौन सा ऐसा शरीर है जहाँ नहीं भटका है। कबीर साहब कहते 1,84 भरम किए पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। भगवान भी कहते ना आकर 4,84,000 योनि भरमते। ये 84 गुरु महाराज कहते पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में उबार हो। हे गुरुदेव, हम तो सब शरीरों में भ्रमण करके आया हूँ, नर्तन वही कृपा करे दिन अब प्रभु करो उबार हो। अब मनुष्य शरीर दिए है, कृपा कीजिए। अब बात समझ में आ रही है ना कि भक्ति क्यों करनी चाहिए।
यही जो 84 में पीड़ते जा रहे, पिसे जा रहे, जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गोरख भैला हो योगी। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में ही भजन कर रहे हैं। किसी ने कहा, रे महाराज माँ के पेट में तो दुख ही दुख है, वहाँ तो बच्चा जठर अग्नि में सिजता रहता है, पकता रहता है, तड़पता रहता है, वहाँ से आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते, बेटा बाहर में उससे भी 1000 गुना ज़्यादा दुख है। किसी ने पूछा, महाराज सुनाओ 1-2 संस्मरण। तो सुखदेव जी महाराज कहते, सुन, एक जन्म में मैं एक धोबी के घर का गधा था, कंजूस धोबी के घर का, और हमारे पीठ को उन्होंने टेलारी समझ लिया, ट्रैक्टर का, जितना मर्जी बोझ देता था, और कहीं कोई रास्ता पेड़ा नहीं, जहाँ मर्जी तहाँ से ले जाता था। मिट्टी गिट्टी पत्थर बालो बोरी बस्ता सब कुछ बोझा। एक दिन बहुत सारे कपड़ा बोझ कर और ले जा रहा था घाट, और रास्ते में नाला पड़ा, मेरा पैर गया फंस गया। धोबी बेरहमी से खूब डंडा बरसाया, पीठ का चमड़ी सिझा दिया, निकल नहीं पाया मैं। उन्होंने सारा सामान उतार के दूसरे साधन से लेके चला गया, हमको वहीं पड़े सड़े खड़े छोड़ दिया। आए गए लोग नाला पार होते थे मेरे पीठ पर पैर देकर। मैं भूखे सूखे बरसों तक तड़प तड़प के उस दलदल में भूखे प्यासे बाद में तड़प तड़प के मर गया। तो मैं वो दुख को याद करता हूँ, मेरा रूह कांप जाता है। मैं सोचता हूँ कि माँ का पेट ही अच्छा है। ये दुनिया बड़ा दुखद है। भजन बिनु बैल बिरानो होई हो, 4 पैर 2 सिंह गुंगा मुख, तब कैसे हरि गुण गई हो। एक आदमी बोला, हमको फुर्सत ही नहीं है, ध्यानाभ्यास तो चल रहा है लेकिन लफड़ा है कि फुर्सत ही नहीं है। लेकिन पूछा कि फुर्सत कब होगा? बोला कब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो इतना ताल चल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने का फुर्सत नहीं है। ऐसा ऐसा बेशरम सब धरती पर खड़ा है। एक आदमी बोला, हमको मरने का भी फुर्सत नहीं है। अब लो, वो अमर पी के आया है, उसको मरने का फुर्सत नहीं है। जमदूत आएगा तो बोलेगा चाय कॉफ़ी पीजिए, जाइए, अगले साल जाएंगे, अभी नहीं जाना है। मान जाएगा वो क्या? अरे कबीर गर्व न कीजिए, काल गए कितकेश, क्या जानो कब मारी हो, क्या घर क्या परदेश। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। फुर्सत नहीं है। एक आदमी को मैं पूछा, फुर्सत होगा कब, छुट्टी कब छूटेगा? तू बोला कि लगता है बाबा कि मरने के बाद ये छुट्टी छूटेगा। तो मैं बोला, सुनो, जब जीते जी छुट्टी नहीं है ना, तो मरने के बाद भी छुट्टी नहीं छूटेगी, मरने के बाद ड्यूटी लगेगी। कैसी? उनको लगा कि कोई बढ़िया नौकरी लग जाएगी। तो कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो, अल्लाह दिला दे आप चढ़े बैठे ले घाटे पहुँचइयो। यही सब ड्यूटी लगेगी। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर होए न पइयो। पंछी में तो कौआ हुई हो, करर करर को रहियो, सत नाम का टेर न करियो, मन ही मन पछतइयो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सब दुख है। कहने का अभिप्राय है, ये जीव पुरंजन का महाराज मैं सब जगह घुमा, कहीं मुझे सुख नहीं मिला, यातना पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। फिर मैं एक नगर देखा, 9 नगर। ये 9 नगरी क्या है? यही मनुष्य का शरीर है। तन नव द्वार हो रामा, ये 9 द्वार का शरीर। यहाँ सब सुख तो है, शरीर तो देव दुर्लभ है, विलक्षण है, लेकिन क्षण भंगुर है। पानी का सा बुदबुदा यह तन ऐसा होए, पानी के घड़ा की तरह ये फूट जाता है। फिर तो यहाँ कथा को पूरा समझा दिए नारद जी कि महाराज ये पुरंजन 9 द्वार की नगरी यहाँ तक है। वो जरा देवी है, वृद्धावस्था, ये घर को हिला देता है। वृद्धावस्था घर को कैसे हिलाता जानते हैं? जब खुट्टा हिलाता है ना, तो देखिएगा घुटना में दर्द शुरू हो जाता है। घुट्टा हिल रहा है, बस समझ लीजिए। कितना हॉर्लिक्स खाइए, बाद में हिलवे करेगा, वो हिलना है ही, सड़ गया है। इसके बाद इधर दांत हिल रहा है,
खुट्टा हिलता है तो हॉर्लिक्स खाते हैं, दांत हिलता है तो चांदी का दांत लगाते हैं। और उधर वार्निंग आ गया, छप्पर उड़ रहा है, केस या तो उड़ रहा है या नहीं तो पकड़ा तो काली मेहंदी लगा लेते हैं। अब कितनों कुछ करिए, घर उजरने वाला उजरवे करेगा, लेकिन हम लोग को होश ही नहीं रहता है। फिर जरा देवी आती है, जरा देवी है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आती है तो घर का नाक नक्शा तो बिगाड़ ही देती है, और इसके बाद वृद्धापन जैसे आता है कि आत्मा का राम नाम सत्य हो जाता है। ये नौ वो नगरी नौ वो ठाम जैसे आए, हाथ झारे जैसे चला जुआरे, ये जीवात्मा फिर चला जाता है। तो पांचों नौबत बाजती हो तो 36 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। एक दिन ऐसा होएगा जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल चले ढोर चरे फिरे ढोर चरेंगे घास। हार जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और सब जग जरता देखकर भय कबीर उदास। ये हो जाता है। तो पुरंजन प्राचीन बरी कहते हैं गुरुदेव, ये जो जीवात्मा पुरंजन है, ये जरा देवी के चक्कर में नगरी को छोड़ दिया और इसकी बुद्धि है पुरंजनी, उस वो भी छूट गई, तो ये अब क्या फिर से 84 में जाता रहेगा क्या? तो नारद जी कहते नहीं नहीं, हे राजन, यहीं पर जब ये जीव भूले भटके कभी प्रथम भक्ति भगवान के वचन पर अमल कर ले और संतों के संग में सत्संग करने में लग जाए, तो संतों के सत्संग से, कथा के प्रसंग से उसे गुरु का दर्शन हो जाएगा, और गुरु का ज्ञान लेगा, मंत्र का जाप करेगा, तो मंत्र जाप के साथ उसको रूप का दर्शन हो जाएगा, और दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। फिर से वो रूप के सहारे शुद्ध स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, और सदा सदा के लिए सुख सिंधु में वो परमात्मा के धाम में सदा सदा के लिए आनंदित होकर के विराजने लगेगा, और उसका जन्म मरण का लाभ उसे मिल जाएगा, और ये 84 का चक्र छूट जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो 5 बजे तक का नियम है सत्संग का, ध्यानाभ्यास है, इसलिए यहीं पर थोड़ा सा 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहा।